Welcome once again to a new channel एकलव्य एकेडमी, द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस जो बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेडली कई सारी बार हर साल अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उसकी एक सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं 100 क्वेश्चंस की, जिसकी एक हम पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उसके नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस की सीरीज देखेंगे। तो आइए जानते हैं कौन से नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? देखिए, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, उसके अंतर्गत बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस आती हैं जिसमें हम जो भी कंज्यूम करते हैं, जैसे अगर हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा यानी फैट, स्टार्च, हम बहुत सारे अलग अलग चीजें कंज्यूम करते हैं जिसका पाचन किसी ना किसी स्टेज में जाके किसी ना किसी ऑर्गन में जरूर होता है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है लार किसके पाचन में सहायता करती है या सहयोग करती है? तो लार जो होती है उसमें एंजाइम होते हैं, ठीक है। और एक तो लार का जो सबसे एक एंजाइम हम पढ़ते हैं हमेशा से टायलिन, ठीक है। तो लार और एंजाइम ही इनके पाचन में सहायक होते हैं। जिस भी ऑर्गन में कुछ भी पाचन होता है तो वो कहीं ना कहीं उसका जो एक्टिवेट करता है पाचन के लिए, उत्प्रेरक का काम करता है, वो एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ जो लार के पाचन में जो सहायक होते हैं वो होता है स्टार्च, यानी कि स्टार्च का पाचन कहाँ पे होता है? लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि किडनी में प्रॉब्लम या किडनी फेल, तो अक्सर कर लोगों का फिर डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है। तो डायलिसिस में क्या है कि वही होता है खून का शुद्धिकरण, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है, यानी यूरिया का सिंथेसाइज कहाँ होता है, सिंथेसिस कहाँ होता है? तो यकृत, फेफड़ों, प्लीहा, वृक्क, ये हमें ऑप्शंस दिए रखे हैं। देखिए, जो यूरिया का प्राइमरी यानी कि जो सिंथेसाइजेशन होता है वो सबसे पहले यकृत में होता है। यहाँ क्या होता है, देखिए, जब हमारा खाना पचता है तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल फिर हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि नाइट्रोजनी जितने भी मटेरियल हैं, तो उनका एक सिंथेसिस शुरू हो जाती है, जैसे कि अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होने लगता होता है। और वो जो सिंथेसिस होती है कहाँ होती है? यकृत में। बाद में फिर इसका जो फिल्ट्रेशन होता है, जहाँ पे फिर वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूरिया में कन्वर्ट तो यही होगा, लेकिन उसका फिल्ट्रेशन जो होगा वो किडनी में होता है। तो सिंथेसिस जो होता है वो यकृत में है। तो द आंसर इज ए ऑप्शन, यकृत। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। जठर का मतलब है गैस्ट्रिक जूस। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो ऐसे बहुत बार हमने गैस बन रही है, गैस्ट्रिक जूस, ऐसे हमें बहुत टाइम सुना होगा। तो स्टमक जो हमारा यानी कि स्टमक यानी अमाशय जो होता है, वहां पे HCl है, ये जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस है, ये सब होते हैं वहां पे प्रेजेंट। तो ये सब एसिडिक होते हैं। एसिडिक का मतलब अम्लीय होते हैं। HCl का जनरली जो काम होता है शरीर में जब हम खाना खाते हैं, इनटेक करते हैं, उसमें जो बाहर से आए हुए ऐसे पैथोजेंस हैं खाने के साथ आ जाते हैं, उनको किल करना, वो काम होता है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये गैस्ट्रिक जूस, जठर रस भी जो है वो भी गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस इसका जो है उसका भी जो माध्यम होता है वो अम्लीय होता है, यानी अमाशय में HCl और ये गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं वो दोनों अम्लीय होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? देखिए, एंजाइम जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक हैं और मोस्टली वो उत्प्रेरक, किसी भी हमारी जो जैविक रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं बॉडी में, उनको उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा, लार किसके पाचन में सहायता करती है? तो लार में एंजाइम ही तो होता है, तभी तो वो पाचन कर पाती है। तो उत्प्रेरक का काम करते हैं प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एंजाइम, और वो बेसिकली जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? देखिए, एक रिएक्शन C6H12O6, और आपने बहुत पढ़ा होगा, तो जब इसमें एक एंजाइम का मतलब हमारे एक प्रोसेस होती है जिसमें वो C2H5OH प्लस CO2 इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये किसके प्रेजेंस में होती है? तो इसका जो आंसर है, कौन सा एंजाइम
ठीक है, वो होता है जाइमेज। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम या प्रोटीन। देखिए अभी अभी मैंने क्या बताया कि हमारा जो जैविक रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, बायोलॉजिकल केमिकल जो रिएक्शन होती हैं, उनको उत्प्रेरित क्या करते हैं, एंजाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइम। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, इसमें जो है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जो जीव है वो एसिटोबुलेरिया है इसका आंसर। नेक्स्ट, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। देखिए जब हम पूरा सेल बायोलॉजी या सेल पढ़ेंगे तब हमें बहुत अच्छे से अलग अलग कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, और हर जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग अंग हैं, ऐसे कोशिका के अपने अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग उसके ऑर्गन्स होते हैं और उनके अलग अलग अपने काम होते हैं सबके। तो इसी तरीके से इसमें पूछा गया है कि नाभिक यानी जो उसका सेंटर होता है, नाभिक के अलावा जो न्यूक्लियस होता है उसका, उसके अलावा कोशिका के कोशिकांग में डीएनए कहाँ होता है, यानी कि जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस में होता है। लेकिन अगर नाभिक के अलावा कहाँ और होता है, तो नाभिक के अलावा जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन। पावर प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में। तो जो प्लांट सेल होती है वो एनिमल सेल से, ये बी ऑप्शन, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, पादप कोशिका में प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, बट जंतु कोशिका में ये एब्सेंट होती है। तो किस प्रकार भिन्न हो गया, कोशिका भित्ति के प्रेजेंट के कारण ये दोनों सेल्स डिफरेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है। देखिए अगर आप इन ऑप्शंस में देखेंगे, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन्हें तो इसकी अच्छी नॉलेज होती है, बट जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए बस कुछ चीजें, टर्म्स याद रखना जरूरी होता है कि हाँ वो क्वेश्चन में, अगर वो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कर सके। तो इसका एक बेसिक सा है, देखिए सबके आगे फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, डॉग फिश, कटल फिश, ये सब फिश हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी मछली वर्ग से हैं, मत्स्य वर्ग से हैं, नहीं। इसका जो आंसर है, देखिए सिल्वर फिश भी मत्स्य वर्ग से नहीं होती, स्टार फिश भी नहीं होती है, ये जो डॉग फिश होती है ये जो होती है ये मछली है। बाकी ये तीनों चारों में से सिर्फ डॉग फिश मछली है, बाकी तीनों मछली नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस करके दे रखे हैं, इससे आपके 4 क्वेश्चंस तैयार हो सकते हैं, क्योंकि अलग से भी पूछा जाता है पारे के कारण कौन सी बीमारी या कैडमियम के कारण। तो ये चारों देख लेते हैं। पारे के कारण मिनीमाता बिल्कुल सही है, कैडमियम से इटाई बीमारी होती है, नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम, बट फ्लोराइड जो आयन होता है उससे अपच नहीं होती। फ्लोराइड आयन जो है, देखिए हमारे जो बेसिकली कल भी हमने फर्स्ट सीरीज में एक क्वेश्चन पढ़ा था, दांतों का जो इनेमल होता है वो किसका बना होता है, तो वहां पे हमने पढ़ा था, ठीक है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, तो मेन था फॉस्फोरस से, तो कैल्शियम इन सब के परत होती है उस पे। तो फ्लोराइड आयन जो है वो अगर उससे प्रॉब्लम होती है ना, तो हमारे बेसिकली डेंटल प्रॉब्लम होती है, अपच की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मिसमैच है, आंसर हो जाएगा इसका डी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए विभिन्न, अगर ये हम बात करें वैज्ञानिक संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण को, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इथनोग्राफी। इथनोग्राफी जो कहा जाता है वो संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को, यानी कि उसकी स्टडी को ही कहा जाता है। अच्छा, ए ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं, इथनोलॉजी ये क्या है। इसमें क्या होता है, जो मानव जातियां हैं, है ना, जो ह्यूमन स्पीशीज है उनका वैज्ञानिक अध्ययन। यहाँ तो संस्कृतियों का है इथनोग्राफी में, लेकिन उसमें ह्यूमन स्पीशीज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ए ऑप्शन इथनोलॉजी, ठीक है। और जो इथोलॉजी होता है ये होता है स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। और एथिक्स जो होता है, ये तो हम बहुत कहते हैं एथिक्स, एथिक्स होता है नीति शास्त्र, यानी कि राइट और रॉन्ग पे जो हम थॉट्स होते हैं हमारे उसको। तो इसका जो आंसर है वो 14, वो बी। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। देखो पेडोलॉजी जो है स्टडी ऑफ, ये आ जाएगा सॉइल, तो इसका आंसर है मिट्टी।
प्राणियों और पादपों का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बहुत सिंपल सी चीज है, हम लोग इकोसिस्टम बहुत टाइम से पढ़ते हैं कि जो प्राणी है उनका और उनके पर्यावरण के आपसी संबंध को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, हम इसका पूरा एक श्रृंखला भी बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत एग्जाम्स में, बहुत सारी बुक्स में देखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो डी। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है, तो जो गन्ने की शर्करा होती है वो सुक्रोज। कल हमने बहुत अच्छे से लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, कौन से सेकेराइड हैं, कौन से सेकेराइड नहीं है, ये हम सब फर्स्ट वाली सीरीज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से देख चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक इसकी सीरीज का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये फर्स्ट वीडियो इसकी सीरीज का जरूर देखें। 18 श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन टैंक में क्या है, हीलियम को भी भर लेते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि जब हम बहुत नीचे जाते हैं तो दाब में यानी कि जो प्रेशर है वो डिफरेंट होता है, मतलब उसमें डिफरेंस आता है। हीलियम का क्या है? हीलियम एक हल्की गैस है, अक्रिय है, वो किसी से भी क्रिया करके यौगिक नहीं बनाती है। तो इसलिए जो नीचे जाते हैं दाब में जब परिवर्तन होता है तो हीलियम की वजह से सांस लेने में फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए हीलियम का भी यूज ऑक्सीजन के साथ किया जाता है। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? फेरस क्लोराइड, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, फेरिक सल्फेट या फेरिक क्लोराइड। इसका जो आंसर होगा वो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। ठीक है, देखिए लोहे के कण जो होते हैं उसमें जब ऑक्सीजन यानी बाहर की ऑक्सीजन और ये जो नमी ये जब लग जाती है तो हाइड्रोक्साइड आयन बन जाते हैं, यानी कि फेरस हाइड्रोक्साइड। तो ये इसका आंसर यही हो जाएगा। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो हीरा हम सब जानते हैं प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। डीएनए की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है वॉटसन एवं क्रिक, जिन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का दिया था, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो, देखिए केराटिन हम बहुत बार ये टर्म पढ़ते रहते हैं, त्वचा है, बाल है, नाखून है, ये सब जो है केराटिन की परत होती है, यानी हमारी जो त्वचा की एपिडर्मिस है वो एक केराटिन प्रोटीन की परत होती है उसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है त्वचा में। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है। अभी देखिए इसी से रिलेटेड एक पीछे भी सवाल आया था, तो मैंने जब आपको C6H12O6 की कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, तो उसका आंसर जाइमेज था। और बाद में अभी मैंने आपको ये भी बताया था C2H5OH निकलता है, तो वो होता क्या है, कहलाता क्या है? एथिल एल्कोहल। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है, तो जल के साथ यानी कि सॉल्युबल नहीं है, बेंजोइक एसिड। और इस सीरीज का सेकेंड सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप में शुष्क हिम क्या है? तो रासायनिक शुष्क यानी कि ड्राई जो आइस है वो क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस कहलाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये 25 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और थोड़ा आइडिया आपको लग रहा होगा कि किन टॉपिक से किस तरीके के सवाल रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और आगे के वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड सीरीज के थर्ड पार्ट को लेके। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और बाकी के जो वीडियोस हैं उनको देखिए और उस पर कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।